जय हिंद साथियों, आपका अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। 5 मिनट के दम में जीके जीएस की आज 15 नंबर की क्लास है। आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो ज़रूर पिछली क्लास को देखें, क्योंकि पिछली क्लास से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। आज जो लिया गया है स्टैटिक जीके के रूप में, यूपी का स्टैटिक जीके लिया गया है, जो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। तो पूरा क्लास को देखिएगा, आपके लिए क्लास पूरी फ़ायदेमंद होगी। यदि आपको क्लास पसंद आए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई 24 जनवरी 1950 को ही, इसलिए स्थापना दिवस जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को मनाया जाता है। कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो लखनऊ, न्यायिक राजधानी की बात करें तो इलाहाबाद होगी, और मुख्यमंत्री यहाँ के आदित्य योगीनाथ हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। राज्य पशु बारहसिंगा होगा और पक्षी जो होगा वो सारस होगा। राज्य सीमा की बात करें तो राज्य सीमा जो है, बॉर्डर जो लगता है, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली राजस्थान से, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, पूर्व में बिहार और झारखंड से। राज्य की पूर्वोत्तर सीमा की बात करी जाए तो पूर्वोत्तर सीमा जो होगी नेपाल देश के साथ ये शेयर करता है। आगे बात करें इसके बारे में तो जिला यहाँ पर कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं। विधानसभा की सीटें जो हैं 403 हैं। विधान परिषद की सीटें जो हैं 100 हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं 31 द्विसदनात्मक विधानसभा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली, और उत्तरी जिला जो है सहारनपुर, और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सबसे पूरब में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है उत्तर प्रदेश के। विस्तार की बात की जाए तो पूरब से पश्चिम तक 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जो बनते हैं तो लखीमपुर खीरी सर्वाधिक एरिया वाला जिला बनता है। उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। तो टॉप 4 हमने आपको बताएं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले जो बनते हैं वो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और संत रविदास नगर। तो सबसे छोटा यदि एरिया पूछा जाए, सबसे कम एरिया वाला जिला कौन सा है तो हापुड़ है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ए में देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया जिसका है वो लखीमपुर खीरी है। तो आपको बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष यूपी का जो होता है वो अशोक होता है। राज्य पशु जो बोला जाए तो बारहसिंघा, पक्षी की बात की जाए तो सारस होगा, और पुष्प की बात की जाए तो पलाश होगा। राजकीय नृत्य की बात की जाए तो कथक होगा, और राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी होगा। तो आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक जीके के रूप में स्टेट से ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री के वन लाइनर की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में भी बने हुए हैं। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो वो हर्षवर्धन थे, जो प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। भुवनेश्वर था पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो वो नागर शैली में है। तो भुवनेश्वर पुरी के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तुलक्यपियम किस विषय से संबंधित है? तुलक्यपियम तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिर का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्या है? दिगंबर जैन स्थित कैसा? सोनगिर का। ठीक, महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वकर किस पर लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बना भी है कि सर्वकर किससे संबंधित होता है? तो सिंचाई से संबंधित रहता है सर्वकर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर्वप्रथम आर्थिक गणना जो की दादा भाई नौरोजी ने की, और इनकी बुक ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी हमें याद रखना है। रोलेक्ट एक्ट जो भारत में कब लागू हुआ? 1919 में हुआ। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे बात की जाए, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बना, और किससे संबंधित है? ये अशोक से, मध्य प्रदेश में है ना। ठीक, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ताधिकारी हथियाई, और उसके अंत में भी उसका अंत भी हत्या से ही हुआ? तो ऐसा राजवंश हमें बताना है जिसने अपनी सत्ता को
हत्या के माध्यम से हथियाया हो, अपनी सत्ता को स्थापित किया हो और उसका अंत भी उसकी सत्ता का हत्या के द्वारा ही हुआ, तो वो कौन है? शुंग वंश है। किसकी हत्या की थी इन्होंने? मौर्य शासक, अंतिम जो शासक थे कौन? बृहदत्त। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में भी बना है 2020 में, तो ये पॉइंट सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जरूरी भी हैं। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण बताया गया हाथी गुफा अभिलेख में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो जेम्स फोर्ड सुधारों में। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन था? तो वो दादा भाई नौरोजी, पीछे बताया हमने। तो धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? तो वो है दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। तो मफरूज किसे कहा जाता है? जो सल्तनत काल में किले के सेना के खर्च के लिए यूज की जाती थी भूमि, उसे मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ कहा जाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंधु से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो वो सर चार्ल्स मेटकाफ हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। तो आपको ये क्लास समझ में आई हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन भी प्रेस करिएगा। अपने सुझाव को भी दें जिससे हम आपके लिए बेहतर कर सकें। तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।